हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, अब हम कर रहे थे, आपका चैप्टर कंटिन्यू था चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में हमने लास्ट में किया था आपका जो आपका था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर कर रही थी, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हम फंजाई तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग के लिए देखिए आपका जो मैं थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ आपको, जिससे चैप्टर का बेसिक आप समझ जाएं, क्योंकि आफ्टर मैनी डेज़ जो है हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक, तो देखिए हमारे चैप्टर में क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म को पहले डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेस पर। यूकैरियोट्स फिर यूनिसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपका आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, फर्स्ट किंगडम जो प्रोकैरियोट्स है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनेरा किंगडम। ठीक है, सेकंड यूनिसेलुलर जो है तो वो हमारे यूकैरियोट्स हैं, लेकिन यूनिसेलुलर है तो वो सेकंड किंगडम आ गया हमारा प्रोटिस्टा। फिर हमारे मल्टीसेलुलर आते हैं। मल्टीसेलुलर में सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट्स में डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यह आता है आपका फंजाई जो आपका थर्ड किंगडम है, और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मींस प्लांटी, यह आता है आपका फोर्थ किंगडम। फिर आपका आता है विदाउट सेल वॉल, फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। टुडे वी विल डिस्कस द फोर्थ किंगडम, प्लांटी। ठीक है, प्लांटी प्लांट्स जो आप अपने अराउंड्स देखते हैं। ठीक, प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसिटी हैं, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में हमारी लाइफ के लिए जो नेसेसिटी है ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो दोनों ही हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से। और क्या चाहिए, फूड। फूड किससे मिल रहा है हमको, प्लांट से। ठीक है, तो प्लांट्स को भी आपका डिफरेंस जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्लांटी की आप 5 क्लासेस स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्लास है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट की वो क्लास है जो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। इसकी जो बॉडी है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। मीन्स डिफ्रेंशिएटेड किस में, डिफ्रेंशिएटेड मतलब डिवाइड होना। ठीक है, तो किस में डिवाइड होना, रूट। आप एक भी पेड़ अगर आप देखते हैं कि कोई ट्री है तो आपकी कैसे है उसकी बॉडी जो है आप कैसे इमेजिन करते हैं, या मैं आपको कहूँ भी कि ड्रॉ ए प्लांट, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, पहले आप मतलब स्टेम सिस्टम बनाएंगे, उसका रूट सिस्टम बनाएंगे और उसके ऊपर उसका लीफ सिस्टम बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे ना। लेकिन जो थैलोफाइटा क्लास है, थैलोफाइटा क्लास में आपका इसकी जो बॉडी है वो रूट सिस्टम, सूट सिस्टम और लीफ सिस्टम मतलब इन सब में डिवाइडेड नहीं होती है। ये आप देखिए फिगर 7.5 बुक में, ये आपके थैलोफाइटा के ही प्लांट्स हैं। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगायरा और चारा। ठीक है, तो आप इन सभी में देख रहे हैं ना कि ये नहीं कि इनके किसी इन प्लांट्स के कोई एक पार्ट है, नो, ये जो है होल प्लांट है। ठीक, तो आप इसमें देख रहे हैं कोई रूट सिस्टम आपको नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ना आपको कोई पहले स्टेम दिख रही है फिर उसके ऊपर लीफ से, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है इसकी बॉडी रूट शूट में। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके जो मोस्टली ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है आपकी ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन मीन्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सके। ठीक है, तो एम्फीबियन प्लांट बॉडी कहते हैं हम कौन सी क्लास को, ब्रायोफाइटा को। इसकी जो डिफ्रेंशिएटेड है ये स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें स्टार्ट हुई, लेकिन कोई भी इसमें स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम नहीं आया। स्पेसिफिक किसके लिए, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं टिश्यू, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम, और फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम। ठीक है, तो वो इसमें
प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? आपका मॉस है, मर्चेंसिया है। फिगर 7.6 में देखिए, ये आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स गिवन हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ट्राइडोफाइटा। ट्राइडोफाइटा जो है आपका, इसमें जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट्स, शूट और लीव्स में। ठीक है, जो आप बनाते हैं ट्रीज, तो वो अब आपका स्टार्ट होगा ट्राइडोफाइटा से, कि आपका रूट सिस्टम भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। और इसमें आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी प्रेजेंट है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें क्या है, जो ट्राइडोफाइटा है उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, जो उसको दूसरों से अलग करता है, इसमें क्या है, इसमें नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स के थ्रू ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी? स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्रिप्टोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिप्टोगैमी का मीन होता है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो प्लांट्स का है वो क्या है? फ्लावर्स। ठीक है, तो इस पर फ्लावर्स नहीं आते हैं। इनमें जो है, इनमें स्पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं और उन्हीं के थ्रू ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन आपका प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्लास है आपकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पहले आती है आपकी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स देखो मीन्स क्या है? जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्म्स मीन्स सीड्स। ठीक है, तो जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं तो उस क्लास को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब आपका वो तो है रूट, शूट सिस्टम और लीफ सिस्टम यहाँ पर आगे आपका कंटिन्यूसली, क्योंकि हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पहले डेवलपमेंट होगी वो आगे तो हमें देखने को मिलेगी ही, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है कि सीड्स हैं, लेकिन सीड्स कैसे हैं? नेकेड हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पाइन्स है, साइकस है, देवदार है। ठीक है, तो ये ट्रीज़ जो हैं ये आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स मीन्स कि एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड्स, जहाँ पर सीड्स कवर्ड मिलते हैं। ठीक है, जो सीड्स हैं वो एक कवर से कवर्ड हैं। ठीक है, अब सीड्स जो डेवलप्ड होते हैं एक ऑर्गन में, जिसे हम बोलते हैं फ्रूट, है ना। फ्रूट के अंदर सीड्स डेवलप होते हैं, जैसे आप देखते हैं मैंगो है, एप्पल है। ठीक है, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, तो आपकी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, टोमेटो है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इनके इनसाइड सीड्स हैं। ठीक है, पोटैटो में तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू है? बर्ड्स के थ्रू है, उसमें अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये नहीं कि, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब किस में आते हैं? आपके एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर सीड्स जो हैं वो कवर्ड हैं एक फ्रूट्स के इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर प्लांट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स, जो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। मोनोकोट्स और डाइकोट्स कैसे हैं? किसके बेसिस पे? वो सीड्स के कॉटिलीडॉन के बेसिस पे। अगर उसमें सिंगल कॉटिलीडॉन है तो वो क्या है? मोनोकोट्स, और अगर डबल 2 कॉटिलीडॉन्स हैं तो वो क्या हैं? डाइकोट्स। जैसे बीन्स हैं, राजमा है ना, राजमा देखते हैं ना, उसमें कैसे हैं? उसको अगर उसके हम कवर को हटाकर देखें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, उसका कॉटिलीडॉन 2 है, तो वो कैसा है? डाइकोट्स। अब मेज़ है, मेज़ को हम कवर, सीड का कवर भी हटाकर देखें तो तब भी क्या वो रहता है? सिंगल, है ना, उसमें सिंगल कॉटिलीडॉन है, तो वो क्या है? आपका मोनोकोट। ठीक, तो ये आपकी प्लांटी किंगडम हो गया कंप्लीट। एक बार हम चार्ट और देखेंगे, चार्ट से आप देखिए एक बार और रिवीजन हो जाएगा, और चार्ट को अच्छे से आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स।
डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड मीन नहीं है, तो वो कौन सी क्लास है आपकी, थैलोफाइटा। फिर आपका डेवलपमेंट हुआ, हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी डेवलप्ड है, अब सभी में डेवलप्ड है। लेकिन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक फीचर, विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट है, तो वो कौन सी क्लास हुई, ब्रायोफाइटा। अब आगे डेवलपमेंट हुई कि सभी में वेस्कुलर टिश्यू डेवलप्ड हो गया, ठीक है। लेकिन डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो वो कौन सी है क्लास आपकी, टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूस सीड, प्रोड्यूस सीड मीन्स आपका अब जितने भी आगे हैं तो वो प्रोड्यूस करेंगे सीड्स, ठीक। अब उसमें क्या डिफ्रेंशिएटेड हो गया, स्पेसिफिक फीचर, बियर नेकेड सीड, नेकेड सीड है तो जिम्नोस्पर्म्स। अब आपका सीड्स कवर्ड है तो वो हो गया आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी फिर आपका सिंगल कॉटिलिडॉन है तो मोनोकॉट, और डबल कॉटिलिडॉन है तो डाइकॉट्स, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई प्लांट्स की। देखिए चैप्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे का, आगे के लिए भी और अभी के लिए भी, ठीक है। बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये, जो आगे तक आप जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये बेसिक फीचर्स सभी के बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप वीडियो देखिए, फिर आप चैप्टर भी रीड आउट कीजिएगा, ठीक है, और चैप्टर आप एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर रीड आउट करिए। और हर एक के जो आप क्लासेस पढ़ रहे हैं प्लांट्स की, जैसे आपने अब 5 क्लास पढ़ी, तो 5 क्लास के एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको लर्न भी होने चाहिए, ठीक है। तो हर एक क्लास के 2 एग्ज़ाम्पल्स, जैसे कि आपका थैलोफाइटा के क्या हैं, यूलोथ्रिक्स और अल्वा, ठीक है। ऐसे ही ब्रायोफाइटा के क्या हैं, मोसेस और मर्चेंसिया या फुनेरिया, ठीक है। तो जो भी हैं आपको जो इजी लगे, आपको एटलीस्ट 2 नेम्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दूँगी और आप जो है इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।